भिलाई सेक्टर 5 में बीएसपी द्वारा 10,000 सुरक्षा राशि जमा लेकर 1 साल के लिए लीज पर आवासों को दिया गया, जिसे हर साल रहवासियों के द्वारा बढ़ाया जा रहा था। परंतु अब बीएसपी प्रबंधन द्वारा आवासों को कंडम घोषित कर खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में बीएसपी क्वार्टर में रहने वाले रहवासियों का कहना है कि वर्ष 2020-21 तक कोरोना महामारी में हुए आर्थिक तथा मानसिक क्षति का दंश झेलते हुए हम लोगों ने इस आवास में रहकर जीवन यापन किया। ज्यादातर इन आवासों में रहने वाले गरीब और असहाय थे तथा उनकी स्थिति भी अत्यंत ही दयनीय है। ऐसी विकट परिस्थिति में बीएसपी प्रबंधन द्वारा इन आवासों को खाली कराया जा रहा है। यहाँ लगभग सभी आर्थिक रूप से कमजोर जनता निवासरत है और उनके सामने अब आवास के लिए घोर संकट उत्पन्न हो गया है। इन रहवासियों का कहना है कि अगर हमें इन आवासों में रहने की अनुमति दी गए तो हमें अपने खर्चे पर इन घरों की मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें इस आवास में निवासरत होने की अनुमति मिल जाए तो हमारे द्वारा समय समय पर भवन की मरम्मत के साथ ही बिजली बिल के संपूर्ण भुगतान की भी जिम्मेदारी ली जाएगी। बस हमें इन आवासों में निवास करने की अनुमति बीएसपी प्रबंधक द्वारा प्रदान की जाए। दीपाला सिन्हा की रिपोर्ट। बताइए, आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हो, किस मामले को लेकर आए? एक्चुअली हमारा ये बोलना है कि बार बार बीच में ये आकर के नोटिस जो चिपका के जा रहे हैं कि आपका बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आप लोग को 15 डेज़ में घर खाली करना है। तो हमारा बस यही बोलना है, हम अपना बिल्डिंग को खुद रिपेयर कर लेंगे और उसमें हम लोग रहना चाह रहे हैं। ठीक है, जिनको लाइसेंस में मिला है वो तो है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी है जिनको लाइसेंस नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पर मीटर लगा दीजिए, जो भी बिजली आएगी हम बिजली बिल आता है हम एवरी मंथ जाकर के पे करेंगे उसको, और घर को भी रिपेयर करके रहना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, हम लोग भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में वहाँ पे रह रहे हैं। सडनली हमको भी अब घर खाली करने बोलेंगे तो हमारे बच्चों का बीच में एजुकेशन आता है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे बताइए। सराउंडिंग अपने एरियाज़ में सब ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब कल को हम घर छोड़ते हैं कहीं और जाते हैं तो हमारे बच्चों के साथ भी तो प्रॉब्लम है। पिछले कितने सालों से आप लोग वहाँ निवास सभी जितने भी लोग आए हैं करीब 10-15 साल पुराना ही सब लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इससे पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं की? नहीं, इस तरह की कार्रवाई नहीं, बस वही नोटिस चिपका के जाया जा रहा है बार बार कि घर खाली करिए करके, और तो कुछ अभी हुआ नहीं है। बट ये करीब 3,000 से ऊपर परिवार होंगे। एक बिल्डिंग में 24 घर है और हमारे यहाँ पे 16 बिल्डिंग है, तो है उतने घर तो है ही, परिवार है ही उतने। क्या चाहते प्रशासन से? बस ये चाह रहे हैं कि हमको आप रहने दीजिए, अनुमति दीजिए रहने की, हम लोग उसको रिपेयर करके हम लोग खुद रहना चाह रहे हैं उसमें। आप जिनके घर पे मीटर नहीं लगा है आप मीटर लगा दीजिए, जो भी बिल आता है उसका हम एवरी मंथ पे करते जाएंगे। बड़ी हादसा तो जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग लेंगे भाई, जब रह रहे हैं उस घर में तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मेरा नाम शैलजा है। जी बताइए, क्या सारा विषय है? ये दरअसल मामला भिलाई टाउनशिप का है। भिलाई टाउनशिप में 24 यूनिट सेक्टर 5 में जो है उन आवासों को डिसमेल्ट करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए बीएसपी कोशिश कर रही है। तो जो वहाँ रहवासी हैं जो कई साल से रह रहे हैं उनको अचानक ही मानसून के समय में ऐसा जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके विरोध में आए हैं कि अभी फ़िलहाल मानसून में ये कार्यवाही न की जाए, बल्कि इनके तरफ से ये डिमांड हो रही है कि हमको उसी मकान को हम रिपेयर करके रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कंपनी लेना चाहती है वो ले ले। तो क्या मानसून के बाद आप लोग छोड़ने का विचार कर रहे हैं? नहीं, इनका कहना है, उस मोहल्ले में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उसको रिपेयर करके हमको दे दे, हम रहेंगे। जो कंपनी देती है वहाँ पे लाइसेंसिंग सिस्टम है, लाइसेंसिंग सिस्टम में पहले भी दिए हैं। पहली दौर में 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करके इनने हज़ारों मकान दिया है। फिर बाद में उसी में लाइसेंसिंग सिस्टम का नया जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें 5 लाख डिपॉजिट करके भी दिए इस टाइप में। प्रबंधन से आप लोगों ने बात की है क्या? मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से करती है। इसके पहले जब हॉस्पिटल सेक्टर में हुआ था, अचानक ही जिनको लाइसेंसिंग दिया था उसको डिमोलिश करने की कोशिश किए थे, पर अल्टीमेटली उस समय भी हाई कोर्ट से फिर वो स्टे हो गया था। लेकिन अगर बड़ा हादसा होता है उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे जब आप लोग रहना चाहते हैं तो? देखिए, यदि ये रहने वाले हम लोग, तो मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ राजेंद्र परगनिया, और यदि ये लोग रहना चाहते हैं, अनफिट ब्लॉक ज़रूर है वो, पर पहले भी अनफिट ब्लॉक अचानक ही बगैर नगर निगम के परमिशन के ये अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। इसी की वजह से पिछली बार हाई कोर्ट में रुक गया था। तो न इनका कम्युनिकेशन, बीएसपी मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन जो नगर निगम के साथ होना चाहिए वैसा कोई कम्युनिकेशन है नहीं। मैं बोला कि अगर छत गिर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन लेंगे? हम लोग लेंगे, खुद लेंगे, हम लोग खुद लेंगे, वो खुद लेंगे बोल रहे हैं। मैं राजेंद्र परगनिया, विधायक प्रतिनिधि भिलाई नगर।